विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। 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 सदा शक्ति बरसाने वाला, सदा शक्ति बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला। मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ। देश धर्म पर बलि बलि जाओ। एक साथ सब मिलकर गाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ। प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। हेलो, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे सब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। सुप्रभात सभी को। मेरे प्यारे देश की अनोखी निराली शान है। मेरे प्यारे देश की अनोखी निराली शान है। पुण्य भारत भूमि में बसती हमारी जान है। विविध भाषा, धर्म व जातियाँ यहाँ विद्यमान हैं। विविध भाषा, धर्म
व जातियां यहाँ विद्यमान हैं। संस्कार और संस्कृति ही हमारे प्यारे भारत की पहचान है। चरण धोता सिंधु मस्तक पर हिमालय का ताज है। गंगा, यमुना, नर्मदा नदियां करती इसका श्रृंगार है। जिसकी होती सुहानी सुबह और सुहानी शाम है। मेरे प्यारे देश की अनोखी निराली शान है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान धर्मपाल आर्य जी, विभिन्न आर्य समाज से आए हुए सम्मानित पदाधिकारी, प्रधान सर श्रीमान पवन जी, श्रीमती साधना जी, उप प्रधान श्रीमान रजनीश जी, श्रीमती गीता जी, मैनेजर सर श्रीमान मलिक जी, श्रीमती निर्मला जी, सेक्रेटरी सर श्रीमान संजीव गर्ग जी, श्रीमती सीमा जी, प्रधानाचार्य जी, अन्य उपस्थित अतिथिगण, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे बच्चों, भारतवर्ष के पावन पर स्वतंत्रता दिवस पर
आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। स्वागत की कड़ी की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले प्रधान सर श्रीमान पवन सर जी से अनुरोध करती हूं कि वह आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान धर्मपाल आर्य जी का स्वागत करें। आप दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान हैं। इसके साथ साथ आर्य साहिती आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट के प्रतिष्ठित सदस्य हैं और आप बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अब मैं प्रिंसिपल मैम से अनुरोध करती हूँ कि वह धर्मपाल आर्य सर जी का स्वागत करें। अब मैं उप प्रधान सर श्रीमान रजनीश सर से अनुरोध करती हूँ कि वह विनीत बहल सर जी का स्वागत करें। आप ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं, विनीत बहल सर जी ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए बेटा। पहले जैसे नाम है वैसे। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे मैनेजर श्रीमान तेजपाल मलिक जी से अनुरोध करती हूँ कि वह यहाँ आकर राकेश आर्य जी का, जो आर्य समाज के महामंत्री हैं और वेद प्रचार मंडल पश्चिमी दिल्ली के सदस्य हैं, आप इनका स्वागत करें। बच्चों जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। अब ये अरुण प्रकाश वर्मा जी। अब नेक्स्ट ये तो आए संजीव। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे सेक्रेटरी सर श्रीमान संजीव गर्ग जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आएं और अरुण प्रकाश वर्मा जी का स्वागत करें। आप कोषाध्यक्ष हैं। जो हमारे हैं, ये तो हमारे ही है ना। नहीं नहीं, इनका भी बोला था स्वागत करें। कोई बात नहीं है, वो नहीं तो इन्होंने लिखवाया था ना। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
अब मैं प्रिंसिपल मैम से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आएं और निर्मल बहल जी जो रिटायर्ड गवर्नमेंट टीचर हैं इनका स्वागत करें। हमारे बीच में सीनियर सिटीजन विद्यमान है मैम निर्मल मैम, तो इनका जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सभी। अब उनकी मैम अब मैं कुलवंत मैम से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आए और मिसेस विनीत बहल जी का स्वागत करें। एक मिनट रुक जाओ अभी, पहले क्योंकि होने दो कि कोई रह ना जाए ना। अब इनका नेक्स्ट आगे की लिस्ट लेते जाओ। हाँ जी, सुरेश चंद्र जी स्वागत करेंगे इनमें जो अगले व्यक्ति। ठीक। अब मैं सुरेश चंद्र गुप्ता जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आए और ओम बंसल सर जी का स्वागत करें। यह वरिष्ठ उप प्रधान हैं दिल्ली आर्य केंद्रीय सभा के। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए बच्चे। अब ये सुरेश कुमार गुप्ता जी एसएमसी मेंबर, इनका करना है। उन्होंने बोला कि आपके एसएमसी मेंबर है, ये पता नहीं, उन्होंने यही लिख के दिया बस मुझे। हाँ जी, किसका बोलना है? स्वागत कौन करेगा? आप इनसे खट्टर जी का ले लो। जोगिंदर खट्टर जी किससे करवाना है? हाँ तो कोई बात नहीं, इनसे करवा दो आप। मलिक सर जी से। अब मैं मलिक सर जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आए और जोगिंदर खट्टर सर जी का स्वागत करें। यह प्रधान आर्य केंद्रीय सभा के अध्यक्ष हैं। तेजपाल सर जी आप आमंत्रित हैं, मंच पर आकर कृपया आए हुए अतिथिगण का स्वागत कीजिए। जोरदार तालियों से बच्चे स्वागत कीजिए। प्रसाद है ना, विद्या प्रसाद है, किससे करवाना है? संजीव गर्ग जी। अब मैं संजीव गर्ग जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आए और विद्या प्रसाद जी का स्वागत करें। यह वैदिक विद्वान दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री हैं। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए बच्चों। एक ये रह गए, एक मिनट, ये दोनों तो रह गए हैं, पंडित विद्या प्रसाद मिश्र और ये सुरेश चंद्र गुप्ता जी दोनों एसएमसी मेंबर है। उन्होंने लिख के दिया यही है, ये हो गया बस, ये रह गए। नहीं इनका तो इन्हीं को भी बुलाया था, इन्हीं का नाम तो बोला है मैंने, विद्या प्रसाद। अच्छा ये सुखवीर जी, अब इनका किससे कराना है? अब मैं रजनीश सर जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आए और सुखबीर जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए बच्चों। ये रह गए। हाँ विपिन अडेवा जी करेंगे। विपिन अडेवा, विपिन अडेवा जी इनका स्वागत। ठीक। धन्यवाद सर।
अब मैं विपिन सर जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आए और सुरेश चंद्र गुप्ता जी एसएमसी मेंबर हैं ये, इनका स्वागत करें। बच्चों जोरदार तालियां बजाइए। सुरेश चंद्र गुप्ता जी मंच पर आए। वो हमने लिख रखा था, ठीक है। साधना मैम का और गीता मैम का तुरंत और सीमा जी का तनिष्का नहीं देख रही, कमलेश से करवाना, कमलेश नहीं है तो मैं प्रिंसिपल मैम से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आए और मिसेस धर्मपाल आर्य जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाइए बेटा। श्रीमती वीना आर्य जी, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए बच्चों। आप आज की हमारी मुख्य अतिथि हैं। अब मैं प्रिंसिपल मैम से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आए और साधना मैम जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। श्रीमती साधना आहूजा जी का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बेटा। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। आज पूरे करोल बाग को पता लगना चाहिए कि यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और हमारे स्कूल में अतिथि देवो भव इस परंपरा को बहुत ही अच्छे से निभाया जाता है। अब मैं कुलवंत मैम से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आए और श्रीमती गीता आहूजा जी का स्वागत करें। वेरी गुड, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। बेटा जब तक हमारे अतिथि मंच पर नहीं आ जाते आपकी तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। पता कैसे लगेगा? अब मैं कमलेश मैम से अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आएं और मिसेस सीमा जी का, श्रीमती सीमा जी का स्वागत करें। श्रीमती सीमा गर्ग जी मंच पर आए। कमलेश मैम आप श्रीमती सीमा गर्ग जी का स्वागत करें। धन्यवाद मैम। स्वागत की कड़ी को विराम देते हुए अब हम आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज बेटा शांतिपूर्वक बैठिए। अभी तक आपने बहुत अच्छा शांतिपूर्वक बैठे हैं तो आगे भी आप शांतिपूर्वक बैठेंगे। आज का यह पावन अवसर हमारे लिए केवल एक समारोह नहीं बल्कि उन वीरों को नमन करने का अवसर है जिनके त्याग और बलिदान के कारण हम आज स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। एक विद्यालय केवल ईंटों और दीवारों से नहीं बनता बल्कि बनता है अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन, विद्यार्थियों के सपनों और अपनी प्रधानाचार्य के नेतृत्व से। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं हमारी आदरणीय प्रधानाचार्य जी को कि वे अपने प्रेरणादायक शब्दों से हम सभी का मार्गदर्शन करें।
आप सभी को मेरा नमस्कार। न पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आज के मुख्य अतिथि श्री धर्मपाल आर्य जी सर और वीना आर्य जी मैम, श्रीमती निर्मल बहल मैम, श्रीमती सुनीता बहल मैम, विनीत बहल सर, चेयरमैन सर, वाइस चेयरमैन सर, मैनेजर सर, ट्रेजरर सर, सेक्रेटरी सर और आए हुए अन्य अतिथिगण, स्टाफ मेंबर्स और प्यारे बच्चों का यहाँ पर मैं अभिनंदन करती हूँ और 80वां स्वतंत्रता दिवस की जो है बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ। यह दिन हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और संघर्ष की याद दिलाता है, जिनके कारण हम आज एक स्वतंत्र राष्ट्र में खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज का भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, डिजिटल, अंतरिक्ष और खेल के क्षेत्र में हमारे देश ने कई ऊंचाइयां छुई है। लेकिन याद रखिए, किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत युवा है। इसलिए आप सभी का कर्तव्य है कि अनुशासन, ईमानदारी से राष्ट्र प्रेम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हमारा तिरंगा केवल ध्वज नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की आशाओं, सपनों और बलिदानों का प्रतीक है। इसीलिए सदा देश के साथ लगाव, सम्मान और बलिदान की भावना हमेशा रहनी चाहिए। जिस तरीके से हमारे देश ने तरक्की की है, हमारे स्कूल के सभी बच्चों ने भी बहुत ही तरक्की की है, स्कूल को बहुत ही ऊंचाइयों पे लेके गए हैं। जोनल कल्चरल एक्टिविटी में हमारे टोटल जो है 14 प्राइज़ आए हैं, स्पोर्ट्स में जो है 20 मेडल्स आए हैं और एकेडमिक में भी 16 बच्चों ने अपनी पोजीशन ली है और मैं चाहती हूँ आगे ये संख्या जो है बढ़े। ठीक है बेटा। और अंत में मैं यही कहूँगी सभी स्टूडेंट्स को कि मन लगाकर पढ़े, गुरुजनों का और माता पिता का सम्मान करें। जय हिंद। आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देशभक्ति की भावना उम्र की मोहताज नहीं होती। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी अपने छोटे छोटे कदमों से देश के प्रति अपनी प्रेम को व्यक्त कर सकते हैं। तो अब बारी है हमारे नर्सरी के नन्हे कलाकारों की, जो अपनी सुंदर प्रस्तुति से इस समारोह में रंग भरने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए मासूमियत, ऊर्जा और देशभक्ति से भरी एक शानदार प्रस्तुति के लिए। जोरदार तालियों से नन्हे बच्चों का स्वागत कीजिए। जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी।
देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ। पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। वाह, क्या शानदार प्रस्तुति थी। हमारे नन्हे कलाकारों के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां नन्हे कलाकारों के लिए। मैंने आपको कहा था ना कि इनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, इनके देश प्रेम के भाव अपने आप ही मन से निकलते हैं। भारत की कहानी केवल आज की कहानी नहीं है, यह कहानी है सदियों की, संस्कृतियों की, परंपराओं की और उन अनगिनत बदलावों की जिन्होंने भारत को आज के स्वरूप तक पहुंचाया है। हर युग अपने साथ एक नई पहचान, एक नई संस्कृति और एक नई कहानी लेकर आता है। तो आइए नृत्य के माध्यम से भारत के अलग अलग युगों की यात्रा पर चलते हैं और देखते हैं कि समय के साथ हमारा भारत किस तरह बदलता और निखरता गया। प्रस्तुत है युगों को दर्शाते हुए नृत्य नाटिका। चार युग, चार कहानियां, एक ही सृष्टि का अनंत सफर। समय बदलता रहा पर मानव की परीक्षा कभी खत्म ना हुई। सत्य के प्रकाश से लेकर कलयुग के अंधकार तक। और उसी सफर का आरंभ था सत्ययुग, जहां सत्य ही शक्ति था और मनुष्य देवों के निकट एक अलौकिक प्रकाश बनकर जीता था। जगज्जालपालं गजकण्ठमालं शरच्चन्द्रबालं महादैत्यकालं नभो नीलकायं दुरावारमायं सुपद्मासहायं भजेऽहं भजेऽहम् सदाम्बोधिवासं गदत्पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शतादित्यकासं गदाचक्रशस्त्र लसत्पीतवस्त्रं हसच्चारुवक्त्रं भजेऽहं भजेऽहम्। त्रेता युग। जब अधर्म ने सीमा पार की तब अवतार का प्रकट होना निश्चित हुआ। त्रेता ने सिखाया त्याग ही वीरता का प्रथम रूप है। इस युग का प्रभाव था मर्यादा, कर्तव्य और अमर बलिदान का संकल्प। काम हुए एक त्रेता में, रावण का संहार किया। भेष बदल नरता रावण, फैलांग रहा लक्ष्मण रेखा। हर युग में उठती सीता नहीं, राम तेरा रास्ता देखा। है शत्रु खबर आन तेरा गिरा बना लाल नारा तू शौर्य दिखा। गिरा बना लाल नारा तू शौर्य दिखा। द्वापर युग। द्वापर में धर्म और अधर्म का संग्राम पृथ्वी पर नहीं, हृदयों में हुआ। कृष्ण का सार था कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। ये युग था ज्ञान, युद्ध और जागरण का, जहां सत्य को तलवार की धार पर परखा गया। कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म अधर्म
कथा परमार्थ की। कलियुग। कली काल में सत्य छिप सकता है पर मिट नहीं सकता। ये युग हमें सिखाता है कि अंधकार की गहराई भी रोशनी को जन्म देती है। कलियुग का राग है परीक्षा, परिवर्तन और अंत में प्रबुद्धता। युगों के पर्वत भी झुक जाते हैं उस सत्य के सामने जो अक्षत और अनंत है, जिसका प्रकाश कभी मिटता नहीं। आज हम खड़े हैं उस युग द्वार पर जहां समय भी प्रणाम करता है अपने ही जन्मों वाह, क्या शानदार प्रस्तुति थी। नृत्य के माध्यम से भारत की इस ऐतिहासिक यात्रा को इतनी खूबसूरती से प्रस्तुत करने के लिए सभी प्राइमरी के बच्चों को बहुत बहुत बधाई। हवाओं में नहीं यह तिरंगा हमारी सांसों में लहराता है। हवाओं में नहीं यह तिरंगा हमारी सांसों में लहराता है। जब जब ऊपर उठता है हर भारतीय का सर गर्व से तन जाता है। रंगों का यह मेल नहीं, यह भारत की तकदीर है। करोड़ों भारतीय दिलों की यह साक्षात तस्वीर है। देशभक्ति केवल एक शब्द नहीं है, यह वह भावना है जो हमारे दिल में अपने देश के लिए प्रेम, सम्मान और गर्व पैदा करती है। जब यही भावना संगीत और नृत्य का रूप लेती है तो पूरा वातावरण देश प्रेम से भर जाता है। तो तैयार हो जाइए, अपने दिल में भारत माता की जय के जज्बों के साथ प्रस्तुत है देशभक्ति नृत्य। तालियों की गूंज से हमारे बच्चों का उत्साह बढ़ाइए। है वीर जवानों का पम पम पम, ये देश है वीर जवानों का, बेलों का मस्तानों का। इस देश को यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। पम 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 मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। पम 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 हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। पम 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 पम। आजा आजा जिंदू शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। जय हो पम 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 जय हो पम पम। चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सत्य श्यामला मातरम। वंदे
मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ये दुनिया ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, ये मेरा इंडिया। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, रंग दे रंग दे बसंती चोला माए रंग दे। माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, वंदे वाह, क्या ऊर्जा थी, क्या जज्बा था। धन्यवाद बच्चों। 15 अगस्त केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, यह उस संघर्ष की याद है जिसमें ना जाने कितने वीरों ने अपना सर्वस्व देश के लिए न्यौछावर कर दिया। किसी ने जेल की यातनाएं सही, किसी ने अपने प्राणों की आहुति दी और किसी ने अपने वर्तमान को भारत के भविष्य के लिए कुर्बान कर दिया। उनका एक ही सपना था, एक स्वतंत्र भारत। आइए चलते हैं उस दौर में जहां भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, लेकिन लोगों के दिल में आज़ादी की लौ जल रही थी। प्रस्तुत है आज़ादी की कहानी, दास्ताने आज़ादी। तालियों से बच्चों का स्वागत कीजिए। 17वीं शताब्दी का भारत, सोने की चिड़िया, समृद्ध, संपन्न और विश्व का आकर्षण। अंग्रेज व्यापार के लिए जहांगीर के दरबार में पधारे। अनुमति उन्होंने केवल व्यापार की मांगी, परंतु इस सोने की चिड़िया में अत्यंत समृद्धि देख समय के साथ नियत खराब होना तय था। किसी ने नहीं सोचा था कि यही व्यापारी एक दिन इस देश के भाग्य के विधाता बनने का प्रयास करेंगे। व्यापार धीरे धीरे सत्ता में बदल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने छल, कूटनीति और युद्ध के सहारे एक एक करके भारतीय राज्य पर अधिकार किया। प्लासी से लेकर बक्सर तक, राजाओं से लेकर किसानों तक, पूरा भारत विदेशी शासन की बेड़ियों में जकड़ता चला गया। लेकिन हर अन्याय अपने साथ प्रतिरोध की एक चिंगारी को भी जन्म देता है। वर्ष 1857 एक चिंगारी भड़की और देखते ही देखते वे पूरे देश में फैल गई। सैनिक, किसान, राजा, रानी सबने मिलकर पहली बार विदेशी शासन को खुली चुनौती दी।
के झुंड बाज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। यद्यपि संग्राम सफल नहीं हुआ, पर इसने पूरे भारत मन में स्वतंत्रता का पहला स्वप्न जगा दिया। समय बीतता गया। अंग्रेजों ने समझ लिया कि भारत को कमजोर करने का सबसे सरल उपाय है उसे बांट देना। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया, लेकिन भारतीयों ने उत्तर दिया बहिष्कार से। विदेशी वस्त्र जलने लगे, स्वदेशी अपनाया जाने लगा और पहली बार स्वतंत्रता का स्वर जन जन तक पहुंच गया। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও ভাগা কেউ কথা না কয়। যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়। যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায় সবাই করে ভয়। তবে পরাণ খুলে তবে পরাণ খুলে তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। सन 1915 दक्षिण अफ्रीका से एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति भारत लौटा। ना कोई सेना ना कोई हथियार, उसके पास था केवल सत्य और अहिंसा का विश्वास। चंपारण से प्रारंभ हुआ उसका संघर्ष जो आगे चलकर पूरे राष्ट्र का आंदोलन बन गया। वैष्णव जन तो तीने कहे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तीने कहे पीड़ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान नाड़ी रे। वैष्णव जन तो तेने कहे जे पीड़ पराई जाने रे। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन हजारों निहत्थे लोग जलियांवाले बाग में एकत्र हुए थे।
धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। और मोह तू रंग दे बसंती यारा, मोह तू रंग दे बसंती। जब गोपियों ने केवल युवकों को नहीं बल्कि पूरे भारत देश के विश्वास को छलनी कर दिया, उस दिन अमृतसर की धरती लाल हुई और स्वतंत्रता का संकल्प पहले से कई अधिक दृढ़ हो गया। अन्याय के सामने झुकने से इनकार ही असहयोग है। महात्मा गांधी ने देशवासियों से कहा, विदेशी शासन का सहयोग मत करो। विद्यालय छोड़े गए, अदालतें छोड़ी गईं, सरकारी पद त्याग दिए गए और पहली बार करोड़ों भारतीय एक साथ खड़े दिखाई दिए। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते, वतन के नाम पे वतन के नाम पे हम सर कटाने से नहीं डरते, मिटाने से नहीं मिटते। देश मेरे मेरी जान है। सन 1930 नमक एक साधारण वस्तु, लेकिन जब उसे पे कर लगाया गया तो वही नमक स्वतंत्रता का प्रतीक बन गया। साबरमती से दांडी तक की यह यात्रा केवल पैदल यात्रा नहीं थी, यह अन्याय के विरुद्ध पूरे राष्ट्र की पदयात्रा थी। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे। भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। जहां एक और अहिंसा का मार्ग अपनाया जा रहा था, उसी समय अनेक युवाओं ने क्रांति का मार्ग चुना। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अंग्रेज सरकार के दमनकारी कानूनों का विरोध करने के लिए बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं, बल्कि अंग्रेज सरकार को अपनी आवाज सुनाना था।
भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अपने प्राण राष्ट्र को समर्पित कर दिए। फांसी का फंदा भी उनके साहस को झुका न सका और उनकी आवाज आज भी गूंजती है, इंकलाब जिंदाबाद। बातचीत देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है। ऐ शहीदे मुल्क मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सन 1942 इसी समय स्वतंत्रता संग्राम ने एक और स्वरूप धारण किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की सीमाओं से बाहर रहकर आज़ादी की एक नई लड़ाई छेड़ी। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और हजारों भारतीयों को स्वतंत्रता के लिए संगठित किया। उनकी हुंकार आज भी हर भारतीय के हृदय में गूंजती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद का उनका उद्घोष पूरी राष्ट्र की आवाज़ बन गया। अब संघर्ष निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। महात्मा गांधी ने आह्वान किया, करो या मरो। नेताओं को जेलों में डाल दिया गया, लेकिन आंदोलन नहीं रुका। गांव से लेकर शहरों तक युवा, महिलाएं, विद्यार्थी और सामान्य नागरिक सभी स्वतंत्रता की इस अंतिम लड़ाई में उतर पड़े। बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ कोई हमसे जीत न पावे। चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे। चले चलो भले घोर अंधेरा छावे। चले चलो कोई राह में ना थम जावे। चले चलो टूट गई जब उंगली मुट्ठी, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी, एका बढ़ता ही जावे। चले चलो कोई कितना भी बहकावे। चले चलो कोई हमसे जीत न पावे। चले चलो मिट जावे जो टकरावे। चले चलो। और फिर 15 अगस्त 1947 की वह ऐतिहासिक भोर आई। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. लगभग 2 शताब्दियों की गुलामी समाप्त हुई। अनगिनत बलिदानों, संघर्षों और त्याग के बाद भारत स्वतंत्र हुआ। यह स्वतंत्रता हमें विरासत में मिली है। अब इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आइए उन सभी ज्ञात और अज्ञात वीरों को नमन करें, जिन्होंने हमें स्वतंत्र भारत का स्वप्न ही नहीं बल्कि उसका सूर्योदय भी दिया। जय हिंद। जोरदार वास्तव में यह केवल प्रस्तुति नहीं थी, बल्कि हमारे इतिहास और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को
एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि थी। धन्यवाद बच्चों। आज हमारे बीच उपस्थित हमारे माननीय मुख्य अतिथि हमारे लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत हैं। मैं सादर आमंत्रित करती हूं हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्रीमान धर्मपाल आर्य जी को कि वे अपने प्रेरणादायक विचारों से हम सभी के साथ साझा करें। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। हमारे जोरदार तालियों से मुख्य अतिथि श्रीमान जोरदार तालियों से हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान धर्मपाल आर्य जी का स्वागत कीजिए। धन्यवाद मैडम। माननीय स्कूल के चेयरमैन श्री आहूजा जी, स्कूल की प्रधानाध्यापिका प्रिंसिपल मैम, हमारे सभी मैनेजिंग कमेटी के सदस्यगण, मेरे साथी अधिकारी, अभ्यागत महानुभाव, हमारी सभी अध्यापिका वर्ग और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले सबको स्वतंत्रता दिवस के इस भव्य आयोजन और स्वतंत्रता दिवस को स्मरण करने के लिए आप सभी बच्चों का, टीचर्स का बहुत बहुत अभिवादन। अभी बच्चों की प्रस्तुति ने हमारे भारतीय इतिहास के उन पन्नों को उजागर करके मन में जो भावना, जो संदेश आपको दिया है, मैं उन सभी टीचर्स का जिन्होंने ये प्रोग्राम तैयार किए उनको और इन बच्चों के अभिभावकों को जिन्होंने बच्चों को प्रेरणा दी कि वो बच्चों को इस प्रोग्राम में सम्मिलित करें, मैं उन सबको साधुवाद बधाई देता हूँ। बंधुओं, लेकिन आज के इस प्रोग्राम को देख करके आपको जो भी लगा हो, मेरी कुछ बातें, मैं कुछ संदेश आप सबको देना चाहता हूँ, एक निवेदन करना चाहता हूँ। अभी 2 अक्टूबर आने वाला है और 2 अक्टूबर के दिन कुछ गीत बहुत प्रमुखता से गाए जाते हैं। उनमें से एक गीत है, तूने दिलाई, क्या है वो? क्या बात है, तूने दिलाई आज़ादी बिन खड्ग बिना ढाल। बेटा, मैं आपसे कुछ प्रश्न भी करूंगा, मैं केवल बोलूंगा नहीं, आप उसका उत्तर दे सकें तो ज़रूर देना। अगर किसी को कोई चीज़ भीख में पड़ी हुई मिल जाए तो उसकी वैल्यू अधिक होती है या जो बाज़ार में माँ खरीद करके आपको वैल्यूएबल चीज़ देते हैं उसको आप संभाल के रखते हैं? क्यों जी? माँ ने 20,000 रुपये लगा करके एक बाइक आपको खरीदी, पिताजी ने, आप उसकी वैल्यू समझते हैं कि सड़क पर खट पड़ी हुई कोई चीज़ आपको मिल जाए उसकी वैल्यू समझते हैं। शायद हम ऐसा समझने लगे कि तूने दिलाई आज़ादी बिन खड्ग बिना ढाल, अच्छी बात है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को भुलाने वाला व्यक्ति कृतज्ञ भी कहा जा सकता है। लेकिन बंधुओं, पूरे देश के अंदर एक नाम बड़ा प्रसिद्ध है। अगर मैं आपसे पूछूं, नेताजी के नाम से आज तक किसको कौन स्मरण करेगा? किसका नाम है? हाँ जी, पूरे वर्ल्ड में नेताजी के नाम से, आज तो कॉरपोरेशन का मेंबर एक्स हो गया तो वो भी नेताजी, किसी पार्टी का एक गली का मेंबर भी है तो वो भी नेताजी,
लेकिन बंधुओं, प्यारे बच्चों, आज भी दुनिया में, देश के अंदर अगर नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ तो वो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उसका नारा अभी यहाँ पढ़ रहा था तो मेरे अंदर कुछ ऐसा लगने लगा कि नेताजी क्या कहते थे। कौन बच्चा बताएगा? यहाँ लिखा आया था। हाँ जी, आपको नहीं मैडम, बच्चे बताएंगे, आपने तो लिखाया। कौन बच्चा बताएगा? हाँ, क्या बात, तुम मुझे खून दो। उन्होंने पसीना नहीं मांगा बेटा, उन्होंने खून मांगा था, खून। और अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बताना चाहता हूं कि हमारे कितने वीरों ने अपनी पसीना नहीं बहाया, अपना खून बहाया था, खून। और खून भी कैसे? खौलते तवे पर गरम तेल रख के अगर किसी को बैठा दिया जाए, कभी कल्पना करो आप, थोड़ा सा तेल छिटक करके हाथ में लग जाता है तो आप बर्नौल लगाते हैं ना। लेकिन अगर खौलते तवे पर तेल गरम करके, उबलते हुए तेल पर किसी को बैठा दिया जाए और उनको कहा जाए कि इस्लाम या ये कबूल कर लो, और वो कहे नहीं, और ठोक करके कहे कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने देश को धर्म की खातिर अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता। कितने लोग ऐसे थे, कितने वीर ऐसे थे कि जिनको फांसी का हुक्म हो गया, लेकिन उनको ये स्वीकार करने के लिए कि अंग्रेजों का शासन अच्छा है, उनको उल्टा लटका कर, कभी उल्टा लटक के देखा, पांव ऊपर बंध जाए पंखे पर और नीचे घूमे, ऐसा कल्पना कभी हो? हाँ जी। और नीचे से आग जला दी जाए। और ऐसे ऐसे भी हुआ कि सर्दियों में बर्फ की सिल्लियों पर लिटा करके उनको प्रताड़ना की गई। क्या मेरे वो नौजवान, आपने सुना अभी भगत सिंह का नाम, आपको पता है भगत सिंह को जब फांसी हुई थी, इतिहास बताता है कि कितने लोगों ने ये कहा कि गांधी जी को आप अंग्रेजी शासन से कहें कि इनको फांसी न दे, लेकिन ये जुबान हिली नहीं। पता है आपको? इन बच्चों को पढ़ाओ, फिर शायद आपको इस गीत के अंदर कितनी सार्थकता लगेगी मैं कह नहीं सकता। और वो गीत फिर वही दोहराएंगे आप 2 अक्टूबर को कि तूने दिलाई आज़ादी बिन खड़ग बिना ढाल। मेरे प्यारे बच्चों, जिस चीज़ की कीमत नहीं चुकाते हैं ना आप, उस चीज़ की कीमत नहीं समझते। आपने आज़ादी का आज एक झलक दिखाई। मैं एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि आपने दिखाया 1905 में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। मैं क्षमा चाहूँगा जिन्होंने भी तैयारी करी, उन्हें मालूम नहीं था, गलती मेरी है, हमारे समाज की है कि 1890 के अंदर आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने, आर्य समाज के अधिकारियों ने, आर्य समाज के विद्वानों ने, सन्यासियों ने यह आंदोलन शुरू किया कि कपड़ों की होली जलाओ, विदेशी कपड़ों की होली जलाओ। वो किसने शुरू किया? 1890 का ये आंदोलन। आप गूगल पे सर्च करके देख लो, आपको पता लग जाएगा। ऐसा नहीं है मैं कोई मुंह से जो मर्जी आए सो बोल रहा हूं। बंधुओं, मेरे अध्यापिका वर्ग से भी मैं निवेदन करूंगा, थोड़ा सा इतिहास को गंभीरता से पढ़ें। ऐसा समझ के जो पढ़ते पढ़ाते आए हैं वो तो है ही, अकबर बहुत महान था पढ़ाइए, किसने मना की? अकबर महान था, क्यों बेटा, है कि नहीं? और राणा प्रताप आतंकवादी था। ये तो वो वाली बात हो गई कि घर के अंदर पृथ्वी चपटी है और स्कूल में जाओ तो पृथ्वी गोल। 2 शिक्षा होती है, एक होती है
शिक्षा एक होती है जो वर्ल्ड वाइड। प्यारे बच्चों, हमने आज़ादी की कीमत को अगर नहीं समझा तो ये समझ लीजिए कि वो दिन दूर नहीं है कि जब हम फिर परतंत्र हो सकें। ऐसे बहुत से चिंतक विचारक आज इस बात को कहने लगे, मानने लगे हैं कि हमें संभल जाना चाहिए। न संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदोसितां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। प्यारे बच्चों, मैं आज पहली बार आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। फिर भी कुछ ऐसी बातें कहने का दिल के कुछ उद्गार जिन्हें मैं रोक नहीं पाया, बिना कहे कुछ मेरे से रहा नहीं पाया। मैंने अपनी बात आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आप सभी बच्चों के अनुशासन को, व्यवहार को, आपकी तन्मयता को, आपके धैर्य को देखकर मैं पुनः आपको साधुवाद देता हूं। आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। लेकिन याद रखना, किसी गीत की पंक्तियों ने एक बात ये भी कही थी कि हम लाए हैं, कौन से कैसे है वो, हैं जी, बोल के बताएंगे कौन बच्चे, कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे। इस गीत की भावना को समझने का प्रयास कर लोगे तो संभवतः आजादी का सही अर्थ आपके सामने आएगा, जरूर आएगा। इतिहास के कुछ पन्नों को खंगालोगे तो आपको यह जरूर लगेगा कि हम अब तक जो पढ़ते आए हैं कि अकबर महान था, होगा कभी किताबों के पन्ने में, लेकिन जिन्होंने हमारी माँ बेटियों को, बहनों को लूटा, तबाह किया, वो महान हो गया। भाई मेरी तो समझ में आता नहीं, आपको पढ़ाया होगा तो अच्छी बात है। मैंने अभी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पढ़ी थी, आप भी पढ़ते हैं? हाँ जी, पढ़ते हैं ना। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक बच्ची को अकेला पाकर के कुछ गुंडों ने, बदमाशों ने घेर लिया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया करने और आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। उस बेटी को क्रोध आया। उसे यह पता था मेरे पिताजी के पास रिवॉल्वर है, और वो आज लकीली उसने ध्यान दिया तो वो गाड़ी में पड़ी थी, उसने निकाली, मौका मिलते ही वो रिवॉल्वर निकाली। उसको क्या करना चाहिए था? उसको बैठ करके समझाना चाहिए था उनको। हाँ जी बच्चों, जो पूरी बदमाशी पर उतर आए थे उनको बैठ करके उनकी क्लास लेनी चाहिए थी। मैडम आपका क्या ख्याल है? उसने जब किया वो आपने कहीं सुना तो होगा, पढ़ा भी होगा। वो ठीक किया कि गलत? हम अंग्रेजों से ये कहते कहते थक गए कि तुम चले जाओ। आपको लगता है आपके कहने से चले गए? रिक्वेस्ट करी और चले गए? बंधुओं, मैं क्षमा चाहूंगा, मैंने कुछ ऐसी बातें रखी हैं, लेकिन उस तथ्य के पीछे, उस आंदोलन के पीछे जो था, जो संस्था थी, जो लोग थे, वो कौन थे, इसको अगर स्मरण नहीं रखेंगे तो और बड़ी भूल करेंगे। एक भूल तो है, एक भूल और करेंगे, और वो संस्था का नाम है आर्य समाज। उस व्यक्ति का नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर के बात को समाप्त करूंगा। एक व्यवहार होता है, आप किसी का लगातार आचरण देख रहे हैं, व्यवहार देख रहे हैं। आपको लगा मुझे तकलीफ हो गई, एक बुखार हो गया, मैं इस डॉक्टर के पास गया, मैंने उससे इलाज कराया, मुझे लाभ हो गया। तो व्यक्ति दूसरे को कहता है, भाई वो डॉक्टर बहुत अच्छा था, बोलता है ना।
ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ है इतिहास के अंदर कि अच्छे व्यक्तियों का नाम छुप गया, छुपाया गया। कारण उसके बहुत लंबे हैं। इतिहास का विद्यार्थी नहीं हूँ, इसलिए बहुत गहराई से तो नहीं, लेकिन जितना भी पढ़ा है उसका आकलन ये है कि इतिहास के पन्नों से कभी कभी अच्छे व्यक्तियों का नाम कुछ लोग स्वार्थवश और कई कारणों से हटा देते हैं, हट जाता है, छुप जाता है। हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि उन व्यक्ति को स्मरण करें, याद रखो कुर्बानी। और नेताजी जैसे उन व्यक्तियों को जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने का जो मंत्र था कि तुम मुझे खून दो। आज भारत खून तो नहीं मांगता है, अब खून देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी ईमानदारी, आपकी मेहनत ज़रूर मांगता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे जो सभी टीचर्स महानुभाव हैं, हमारी प्रिंसिपल महोदया हैं, हमारे स्कूल के चेयरमैन और पूरी कमेटी के सदस्य, मैं इन सब का बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके प्रेरणादायक एवं मार्गदर्शक शब्दों के लिए हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। किसी भी संस्था की सफलता उसके मजबूत नेतृत्व और दूरदर्शी सोच पर निर्भर करती है। अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान पवन सर जी को कि वे अपने विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बच्चों। नमस्कार। आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं श्री धर्मपाल जी, श्री कीर्ति शर्मा जी, श्री विनीत बहल जी, आप सबका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। अन्य गणमान्य हमारे अतिथि जो आए हैं इन सबका बहुत स्वागत है। हमारे प्रधानाचार्य श्रीमती रीता रंजन, स्टाफ और अन्य शिक्षक और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आज़ादी का 80वां दिन मना रहे हैं। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम गर्व से अपने महान राष्ट्र का 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आइए सबसे पहले उस स्वतंत्रता सेनानियों को याद रखें। जैसे हमारे मुख्य अतिथि जी ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऐसे लोगों का, भगत सिंह का, राजगुरु का, सबका हम नमन करना चाहिए। और अपने सुख और परिवार को जिन्होंने अपना त्याग दिया और अपने प्राणों का भी बलिदान दिया, पर देश की आज़ादी के लिए सब कुछ किया उन्होंने। मैं युवा विद्यार्थियों से सीधा एक सवाल पूछना चाहता हूं, वास्तव में स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? क्या स्वतंत्रता का मतलब केवल 15 अगस्त को झंडा लहराना है, या तिरंगे के बैज खाना, बैज लगाना और मिठाइयाँ खाना है? इसका महत्व है, आप याद रखो। जैसे हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि जी ने कहा, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है सपने देखने की आज़ादी होना, और उन सपनों को सच करने के लिए साहस, अनुशासन और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आज का भारत तेजी से बदल रहा है। हम एक डिजिटल राष्ट्र बन रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम नई ऊंचाइयों को छू रहा है और हमारे युवा पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। आप देखते हो जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल हो गई, माइक्रोसॉफ्ट हो गई या कोई हो गई, सबका सीईओ, चेयरमैन कौन है? कोई ना कोई इंडियन है। कोई भी डॉक्टर हो,
अमेरिका में, इंग्लैंड में सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है? इंडियन है। तो हमारे युवा पूरे विश्व में छाए हुए हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। महिलाओं का सम्मान करिए, अपने पर्यावरण की रक्षा करो, ये नहीं कि जो खाया वहीं फेंक दिया। सफाई भी रखनी चाहिए। और हमें अपना एनवायरनमेंट, देखो ना, इन सब ने जो हरी टोपी पहनी है, एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हो? क्या करते हो? है? और मेरा आप सबसे एक विशेष अनुरोध है, अपने मोबाइल को अपना अच्छा दोस्त ना बनाओ। हर टाइम मोबाइल पे मत लगे रहो। आपका फोन आपका सेवक होना चाहिए, आपका मालिक नहीं। आप 3 घंटे पढ़ाई करते हैं और 3 घंटे को फोन को देखने में लगते हैं, तो याद रखिए आपका फोन तो स्मार्ट हो गया पर आप नहीं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में आजकल बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जो कि गलत होते हैं, अफवाह होती है, सब कुछ होती है। उन सब का अनुकरण नहीं करना। आप अपने दिमाग से सोचिए क्या ये ठीक है कि गलत है। इसको सोचना चाहिए कि हर टाइम मोबाइल में लगे हैं, सोशल मीडिया में लगे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब में नहीं लगे रहना। और भी चीज़ें हैं। आप मजाक से हटकर अब मेरे देश को जिम्मेदार नागरिकों की आवश्यकता है, केवल सफल व्यक्तियों की नहीं। आप डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, वैज्ञानिक, IAS अफसर बन सकते हैं। पर याद रखिए, जो भी आप पेशा चुने, उस योग्यता से अधिक महत्वपूर्ण आपका चरित्र है। आपका चरित्र होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए। कैरेक्टर बिल्ड्स द नेशन, कैरेक्टर बिल्ड्स द मैन। अगर देश में कैरेक्टर नहीं है, अभी आपने देखा जंतर मंतर में स्टूडेंट्स ने हंगामा किया, क्या उसमें उनमें कैरेक्टर की झलक थी? जो प्रधानमंत्री को बदी बदी गालियां निकाल रहे थे, वो कैरेक्टर नहीं था। उनको हम कैरेक्टर लेस कहेंगे, चरित्रहीन कहेंगे, जिनका कोई चरित्र नहीं है। वो सिर्फ अपनी टीवी में आने के लिए, सोशल मीडिया में आने के लिए। पर ये याद रखो, आज के बाद उन बच्चों को कहीं जॉब भी नहीं मिलेगा और उनको कोई अपनाएगा भी नहीं। उनको मुंह छुपाते फिरना पड़ेगा। लड़कियां होके ऐसी भद्दी भाषा का उपयोग करना किसी को शोभा नहीं देता। इसलिए अपना चरित्र बनाइए। आप जैसे कक्षाओं में बनाने जा रहे हैं, अब हर कोई छात्र नया सीखना चाहता है, हर कोई शिक्षक किसी बच्चे को प्रेरित करता है, और हर बार हम सुविधा के बजाय ईमानदारी को चुनते हैं। तो हम भारत के भविष्य में अपना योगदान दे रहे हैं। हमें हर काम ईमानदारी से करना है, रिश्वतखोरी से बचना है। ये देश को रिश्वतखोरी दीमक है, दीमक की तरह हमारे देश को खोखला कर रही है। इससे हमें ख़त्म करना है रिश्वतखोरी को। आइए आज हम एक संकल्प लें, हम अपने देश को स्वच्छ रखेंगे, हम अपने माता पिता, शिक्षकों का सम्मान करेंगे, हम महिला और हर नागरिक का सम्मान करेंगे, हम तकनीक का समझदारी से उपयोग करेंगे, हम कठिन परिश्रम करेंगे, और सबसे बढ़कर हम हमेशा अपने देश को खुद से पहले रखेंगे। नेशन फर्स्ट, देश पहले, आप बाद में। ये सोचना चाहिए हर किसी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप केवल आने वाले कल के नागरिक नहीं हैं, आप कल के निर्माता हैं। आप भारत के निर्माता हैं। लोग आए चले गए, नए नए लोग आएंगे, नई नई फैक्ट्रियां लगाएंगे, नया नया होगा। आजकल AI का ज़माना आ गया, पहले कंप्यूटर साइंस का था, अब AI का है। मैंने प्रिंसिपल महोदय को कहा है कि अपना AI में सबसे ज़्यादा बच्चों को सिखाओ, ताकि आगे बढ़ने का वही एक तरीका है। आपको तकनीक आनी चाहिए, आपको कंप्यूटर आना चाहिए, आपको AI आना चाहिए। AI के माध्यम से सब कुछ हो रहा है आजकल। हवाई जहाज AI से उड़ रहे हैं, मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, सब कुछ AI से है।
तो एआई का बहुत महत्व है। आप सबको चाहिए कि कंप्यूटर प्रोग्राम में एआई सीखें। अब ऐसा निर्माण करें भारत का जो शिक्षित हो, मजबूत हो, स्वच्छ हो और करुणा से भरा हो। करुणा मतलब ये नहीं कि किसी को कोई मार रहा है दूसरे को तो मेरे को क्या, उसको बचाइए, उसकी हेल्प करो। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप एक बारी जोर से बोलो, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आपके विचार निश्चित रूप से हम सभी के लिए प्रेरणादायक रहेंगे। अभी अभी हमारे मध्य श्रीमान कीर्ति शर्मा जी उपस्थित हुए हैं, तो मैं श्रीमान पवन सर जी से अनुरोध करती हूं कि वे उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए बच्चों। तालियों की गड़गड़ाहट कम क्यों हो गई बच्चों? मैं किसी को संबोधित किए बगैर 1 मिनट में बात करूंगा। आपको सबको पता है कि मैं कई सालों से आता रहा, पर मुझे एक जिम्मेवारी किसी और स्कूल के चेयरमैन की मिल गई, तो इसी दौरान मेरा कार्यक्रम भी चल रहा था, लेकिन आप लोगों से और विशेष रूप से पवन जी के अनुरोध पे तो मैं चीफ गेस्ट की माफ़ी मांग के यहाँ पे आया हूँ। अब मैं 2 क्वेश्चन करूँगा और दोनों क्वेश्चन का 1-1 हज़ार रुपया इनाम है और बड़ा आसान है, और रोज़ वो शब्द आप सुन रहे हो और ज़्यादा शोर नहीं डालना, 1-1 करके बोलना। पहला शब्द तो ये है कि जेनजी किसको बोलते हैं? ये जो इतना नाम आ रहा है जेनजी, एक बच्चा बोलिए जो बोलेगा। हाँ, ओके ओके, 1000 रुपया हो गया जी। दूसरा शब्द आप, ये आंसर तुमने नहीं देना। दूसरा, जेन अल्फा किसको बोलते हैं? वो वाले पोर्शन में से। हाँ, ओके, कोई भी बोले। हाँ जी, एक बच्चा बस थोड़ी सी गलती है, लेकिन फिर भी 750 रुपया तो बनता है, पर तुझे 1000 दे दूंगा। 1 मिनट ले रहा हूं। एक्चुअली वास्तव में इस समय क्या हो रहा है, ये जो जंतर मंतर और ये सब बातें हुई है, दिस इज बेसिकली डिस्कनेक्ट। एक जनरेशन का दूसरी जनरेशन के साथ डिस्कनेक्ट हो रहा है। इसलिए ये जितने सब बड़े बैठे हुए हैं, ये भी मान के चलिए कि ये जंतर मंतर का प्रदर्शन आपके घर पे भी रोज होता है, और आपके ग्रैंड चिल्ड्रन या आपके बच्चे वो कहते हैं आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो यहाँ लाठियाँ नहीं चलती, यहाँ थप्पड़ चलते हैं। हमारे ज़माने में बेलन चलता था और कड़छी चलती थी और वो जो कपड़े धोने वाला चलता था, लेकिन आज के पेरेंट्स थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, तो वो थप्पड़ तक गुजारा चलाते हैं। तो जो डिस्कनेक्ट हो गया है, वो जो डिस्कनेक्ट हो गया है उसकी जिम्मेवारी, क्योंकि आज की जो जनरेशन है, जो जेन अल्फा है, वो एआई की जनरेशन है, जेन जी की भी यही पोजीशन है, तो दे आर सो एडवांस, वो उनकी इन्फॉर्मेशन इतनी है। बस मैं इन दोनों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, अभी जो लेक्चर आपके सामने आदरणीय धर्मपाल जी ने दिया, कि मैं एक आपसे निवेदन करूँगा कि आप पूरे वर्ष के लिए 52 अनसंग हीरो, क्योंकि किसी को भी अपने रूट्स के रहने के लिए सबसे बड़ा साधन है कि अपने महापुरुषों को आप पढ़ो, उनके बारे में जानो। आप 52 एक वर्ष में, अगले वर्ष जब यही कार्यक्रम हो तो उस समय तक 52 अनसंग हीरो को आप जरूर पढ़ें, और उस दिन एक आप कंपटीशन करें उन 52 में से किसी को भी। और मैं आज अनाउंस करता हूं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके अंदर आप इंग्लिश के और हिंदी के 6 प्राइजेस, उसका सारा इनाम जो है वो मैं दूंगा। और लेकिन 52 करें,
और दूसरी बात, संकल्प लें। आज इतने दिन, जैसे अभी बहुत सुंदर बात कही आपके प्रधान जी ने, कि केवल झंडा फहरा देने से नहीं है, उसके अंदर केवल एक काम करें कि पानी को बचाएं। इतना आज संकल्प लें कि हम लोग पानी को वेस्ट नहीं करेंगे। आप मेरे पीछे बोलिए, हम पानी को वंदे मातरम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। अभी हमारे पास समय की थोड़ी शॉर्टेज है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी आगे प्रोग्राम को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा पुरस्कार वितरण अभी रहता है। तो आगे के कार्यक्रम पुरस्कार वितरण के लिए मैं विमी मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वे आगे का मंच संभालेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आदरणीय सेक्रेटरी सर श्रीमान संजीव गर्ग जी से मैं अनुरोध करती हूँ कि, और श्रीमती सीमा गर्ग जी से भी मैं अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आ जाए, क्योंकि बच्चों की छुट्टी का समय होने वाला है, इसलिए हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा इस प्रोग्राम को। तो आप दोनों आमंत्रित हैं ताकि आप हमारे बच्चों का उत्साह बढ़ाएं और उन्हें पुरस्कार वितरण करें। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम पुरस्कार वितरण का। क्लास फर्स्ट से यांशी मंच पर आए और इस बच्चे ने 97% स्कोर करे हैं। प्लीज जोरदार तालियां। जाओ जाओ, तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। क्लास सेकंड से लक्षिका, प्लीज आगे आइए, मंच पर आइए बेटा। आप भी चलिए लक्षिका, जाइए सर के पास। जोरदार तालियां करिए लक्षिका के लिए। क्लास थर्ड से फलक स्टेज पे आइए बेटा। फलक ने 97% स्कोर करे हैं पिछले स्तर में। चलिए जोरदार तालियां करिए फलक के लिए। क्लास फोर्थ से नव्या, और नव्या ने 86% स्कोर करे हैं क्लास फोर्थ में। क्लास फिफ्थ से हम बुलाना चाहेंगे रिद्धिमा गुप्ता को, राधिका गुप्ता को। प्लीज कम राधिका, एंड शी स्कोर 91% मार्क्स इन क्लास फिफ्थ। जोरदार तालियां करिए। क्लास 6 से ज्योति कुमारी मंच पर आइए। एब्सेंट हो। क्लास 7 से साक्षी, और इन्होंने 91% स्कोर करा है क्लास 7th में। अच्छा ज्योति आ गई। हाँ जी साक्षी, अब बेटा आप अपना लीजिए सर्टिफिकेट। चलिए साक्षी के लिए जोरदार तालियां। इन्होंने भी 91% स्कोर करा है क्लास 7th में। क्लास 8 की संगम प्लीज कम ऑन द स्टेज, और इन्होंने 94% स्कोर करा है क्लास 8 में। क्लास 9 वर्षा, मंच पर आइए बेटा, और इन्होंने 84% स्कोर करा है क्लास 9th में। वर्षा के लिए जोरदार तालियां। अब मैं बुलाना चाहूंगी भूमिका को क्लास 10 से।
और इन्होंने तीनों सेक्शन में टॉप करा है 83% के साथ। भूमिका के लिए जोरदार तालियां। अब मैं बुलाना चाहूंगी हिमानी को, क्लास 11th आर्ट्स। इन्होंने 78% से क्लास में टॉप करा है। और ये स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा है बच्चा, तो तालियां हो जाए हिमानी के लिए। क्लास 11th कॉमर्स, मेघा प्लीज कम। एब्सेंट। क्लास 11th साइंस सेक्शन में टॉप किया है चाहत शर्मा ने 85% के साथ। प्लीज कम चाहत। क्लास 12th आर्ट्स से मैं बुलाना चाहूंगी खुशी अरोड़ा को, जिन्होंने 80% के साथ पूरी आर्ट्स में टॉप करा है। खुशी के लिए तालियां हो जाएं। अच्छा एक मिनट। क्लास 12th कॉमर्स से शबादत विद 84%। जल्दी आइए। क्लास 12th साइंस सेक्शन से टॉप किया है तमन्ना विद 79%। सभी बच्चे बहुत मेहनती हैं जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे नंबर लाके स्कूल का नाम रोशन किया है। हमारा स्कूल स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे है और स्पोर्ट्स में हमारे स्कूल के बहुत ही विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं। एथलेट्स में 15 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और हमने पिछले सत्र में 7 मेडल जीते हैं, जिसमें 2 गोल्ड, 3 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज। तो तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए। इसी तरह स्विमिंग में एक बच्चे ने पार्टिसिपेट किया और वही बच्चा 4 मेडल लेकर आया है, जिसमें 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज शामिल है। थ्रोबॉल में 36 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें हमने 4 मेडल हासिल करे हैं, 1 गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज। तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए। खो खो में 24 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें हमें 1 ब्रॉन्ज मिला है। और इन सभी बच्चों के बिहाफ में मैं बुलाना चाहूंगी पूर्णिमा मैम को, जो मंच पर आएंगी और उनके सर्टिफिकेट्स लेंगी। प्लीज पूर्णिमा मैम। पूर्णिमा मैम मंच की ओर आए और साथ में मैं जसमीत को कहूँगी। जसमीत हमारे यहाँ का स्टार है। ये अपने आप ही अपनी प्रैक्टिस के लिए जाती है और इसने जो भी प्राइज़ लिए हैं ये वेस्ट जोन दिल्ली स्विमिंग एसोसिएशन की ओर से दिए गए हैं, जिसमें इसको 2 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज और 1 गोल्ड है, जिसमें आपके सारी विधाएं शामिल हैं। बेस्ट स्ट्रोक, मेडले, बैक स्ट्रोक, ये सारे स्ट्रोक्स में इसने सिल्वर मेडल हासिल किया है और पिछले 2-4 सालों से ये बच्चा हमारे स्कूल का नाम रोशन कर रहा है। सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाएंगे। मैम आप माइक पे आके बोलिए प्लीज। आ जाइए, आ जाइए प्लीज। इस बच्चे ने जोन में, इंटर जोन में, नेशनल्स में भी बच्चे ने मेडल जीते हैं। बहुत अच्छा बच्चा, प्लीज क्लैपिंग। चलिए अब हम बात करते हैं जोनल कंपटीशन की, जिसमें भी हमारा स्कूल कभी पीछे नहीं रहा है। हिंदी ऐसे राइटिंग में जूनियर गर्ल्स में संगम ने 8th A की 2nd पोजीशन हासिल करी थी। हिंदी एक्सम्पोर्ट जूनियर दिव्यांशी 8th A 2nd पोजीशन। बिग हैंड्स फॉर दो स्टूडेंट्स। आपको तालियां बजानी है उन बच्चों के लिए। और सोलो डांस प्राइमरी में आयशा 4th
8A first position, Hindi slogan writing competition junior girls Sangam 8A participated at state level. Fancy dress competition primary Disha Patel 5th B second position. Mono acting junior Khushi Dhaiya 7th A second position. Paper march 11th D सेकेंड पोजीशन। और इसके बिहाफ पर मैं वर्षा मैम और रजनी बाला मैम को स्टेज पे बुलाऊंगी कि इनके बिहाफ पे वो बच्चों के सर्टिफिकेट्स लें। और ये जोनल लेवल के इंचार्ज भी हैं जो बच्चों को प्रिपेयर करवाते हैं। सो मैम के लिए जोरदार तालियां। पूर्णिमा मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज, आ जाइए। और आपको स्पोर्ट्स के लिए जो सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं आप प्लीज ले लीजिए। चलिए ठीक है। नर्सरी विंग के लिए भी मैम पूजा मैम, पूजा मैम आइए प्लीज। नहीं नहीं कुछ नहीं है। थैंक यू पूर्णिमा मैम। नो दीपिका मैम प्लीज कम ऑन द स्टेज, आ जाइए। फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट ऑफ 15th अगस्त। थैंक यू पूजा मैम। अब मैं वर्षा मैम को आमंत्रित करती हूँ कि वह शांति पाठ कराएंगे, क्योंकि बाहर बारिश वर्षा का मौसम हो रहा है और बच्चों की छुट्टी का समय हो गया है। तो आगे का कार्यक्रम, वैसे हमें श्रीमान मलिक सर जी को भी बुलाना था कि वो धन्यवाद ज्ञापन देते। आप सर 2 मिनट के लिए आ जाइए, आप 2 शब्द हमारे, क्योंकि बच्चों ने इतनी मेहनत करी है तो आप धन्यवाद ज्ञापन तो बनता ही है। आज के स्वाधीनता दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय धर्मपाल आर्य जी, उपस्थित आर्य नेतागण, शिक्षक, बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों, कहने के लिए बहुत कुछ है और बहुत कुछ कहा जा चुका है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, ये स्कूल सामने आप हाल में तस्वीर देख रहे हैं स्वामी दयानंद की, ये स्कूल स्वामी दयानंद का है। और स्वामी दयानंद भारतीय स्वाधीनता के विचार को पैदा करने वाले पहले व्यक्ति थे इस देश में। उससे पहले किसी ने स्वतंत्रता की बात नहीं की। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम उस समय की घटना है जब ना प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना सेकंड विश्व युद्ध हुआ, और उस समय यूरोप की साम्राज्यवादी शक्तियां पूरे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका पर अपना शासन जमाए हुए थी। यानी साम्राज्यवादी ताकतों के मजबूत समय के अंदर स्वामी जी ने 1857 का जो स्वाधीनता आंदोलन है उसका जन्म मेरठ में ओगढ़नाथ का मंदिर है, परेड ग्राउंड के पास। मैं नहीं कह रहा, एक कम्युनिस्ट लीडर आचार्य दीपांकर जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी थे, उन्होंने एक किताब लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि 1857 के संग्राम की वैचारिक देन जो है स्वामी दयानंद थे। वो ओगढ़नाथ के रूप में
परेड ग्राउंड पर वहां सैनिकों को, जो भारतीय सैनिक ब्रिटिश सेना में थे, उनको वो पानी पिलाते थे वहां पर। 4 साल का स्वामी जी का अज्ञातवास है, वो वही पीरियड है। तो कहने का मतलब यह है, उन्होंने रोटी का संकेत दिया, जो उस समय क्रांति का प्रतीक था। हर जगह उन्होंने इस बात को फैलाया और उसके बाद ही क्रांति शुरू हुई। तो कहने का मतलब यह है कि असली स्वाधीनता के विचारक स्वामी दयानंद थे। उन्होंने ही स्त्री शिक्षा को, सामाजिक कुरीतियों को और देश की गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए उन्होंने जो ये आंदोलन किया, उन्हीं का ये स्कूल है। मेरा आपसे एक निवेदन है, हर बच्चे स्वामी जी की शिक्षाओं का पालन करेंगे। सभी टीचर से भी मेरा अनुरोध है कि नमस्ते अभिवादन है, गुड मॉर्निंग या राम राम या और कोई अभिवादन ना करें, नमस्ते। और ये आर्य समाज का स्कूल है, आर्य समाज की शिक्षाएं स्वामी दयानंद की शिक्षाएं हैं। और उन्होंने कोई विशेष धर्म नहीं चलाया, केवल वैज्ञानिक आधार पर। स्वामी जी का जो सिद्धांत है वो बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। आत्मा और परमात्मा वो निराकार हैं, सर्वव्यापी हैं, अनंत हैं, अनादि हैं। हमें उन्हीं की उपासना करनी चाहिए। तो हमें इस सिद्धांत का पालन करना है। मैं अपनी मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से और सारे स्टाफ की तरफ से सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके हमारे विद्यालय में बच्चों को आकर के अपना संदेश दिया, अपनी उपस्थिति से उनको अवगत कराया। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी आप इसी तरीके से आकर के हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। जय हिंद। धन्यवाद सर। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, देश हमारी पहचान है, देश हमारी जिम्मेदारी है और देश हमारा अभिमान है। आप सभी का इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद। और अब मैं वर्षा मैम से अनुरोध करूंगी कि वे शांति पाठ के लिए आए। सभी सभी बच्चे सीधे होकर बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे और शांति पाठ करेंगे। ओम देव शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।